गाइस वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइस एज यू ऑल नो कि जो एमएसबीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हमको एडमिशन लेना है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में कि डिटेल में सिंपल एंड शॉर्ट वे में कि क्या क्या रहता है, क्या एडमिशन की प्रोसेस है, क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या रहता है सीट मैट्रिक्स, कैप राउंड, मेरिट लिस्ट, क्या रहता है हम देखेंगे आज सिंपल में इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। जैसे ही कुछ और अपडेट्स आते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग रिलेटेड, जॉब अपडेट रिलेटेड या फिर ऑफिशियल कोर्सेज रिलेटेड, तो सभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम अपडेट करते रहते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से फॉलो किए जाती है, किस तरीके से होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो डिप्लोमा सॉल्यूशन, सो गाइस फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाती है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट है ओपन हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डिप्लोमा सॉल्यूशन। उसके बाद में जैसे आप नीचे जाते हो तभी आप देख लेते हो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो एडमिशन की प्रोसेस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो गाइज ये एक्टिविटीज और शेड्यूल है ये उनके वेबसाइट के ऊपर से लिया हुआ है। सो गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए आपकी फर्स्ट स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। जैसे कि एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके लिए कुछ फी रहती है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम पे जनरल कैटेगरी के लिए लगते हैं 800 रुपीज और रिजर्व कैटेगरी के लिए लगते हैं SC ST जो भी सब कास्टेज उनको लगते हैं 600 रुपीज। ये जो फीस की जो अमाउंट है वो अपडेट भी हो सकती है, लेटेस्ट सर्कुलर जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तभी जो एक्टिविटीज और शेड्यूल है उसके अंदर हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका कंफर्मेशन होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। उसके बाद में पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जैसे कि जितने भी ऑल ओवर महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो इसके अंदर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर होती है। जैसे कि अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आता है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो सीक्वेंस है वो आपके परसेंटेज वाइज होता है। जैसे कि आपको ज्यादा परसेंटेज है तो आप ऊपर रहोगे, अगर आपको कम परसेंटेज है तो आप नीचे रहोगे। अगर दो स्टूडेंट है और उन दोनों स्टूडेंट को सेम परसेंटेज रहते हैं तो वो 10th के परसेंटेज के ऊपर बेसिस करके ऊपर नीचे रखते हैं सीक्वेंस वाइज। उसके बाद में रहता है फोर्थ सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो आए नहीं रहते, जैसे कि वो रिसिप्ट वगैरह अपलोड करते हैं या फिर कुछ भी डिफिकल्टीज आते हैं तो वो सब कुछ भी ग्रेवियंस रहते हैं, वो सब कुछ ग्रेवियंस है वो फोर्थ पॉइंट के अंदर सबमिट वगैरह करने पड़ते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसे कि हम डिस्कस करें फोर्थ पॉइंट के अंदर कि कई स्टूडेंट के ग्रेवियंस वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं तो उसके बाद में भी कुछ स्टूडेंट के बाकी रहते हैं। तो उसके बाद में एक फिर से एक मेरिट लिस्ट लगती है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके अंदर जिन जिन स्टूडेंट का नाम रहता है वो स्टूडेंट एप्लीकेबल रहते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। तो उसके बाद में आपका लगता है प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। सीट मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय सीट मैट्रिक्स? सीट मैट्रिक्स मींस जो जो कॉलेजेस रहते हैं वो अपना सीट मैट्रिक्स की जो शेड्यूल है वो मेंशन करके बेचते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर COEP कॉलेज है उसके अंदर टोटल सीट है 12। तो टोटल सीट्स के अंदर आपको ओपन के लिए 4 सीट्स, SC के लिए 2 सीट्स, ST के लिए 2 सीट्स, OBC के लिए 4 सीट, तो जितने जितने कैटेगरी वाइज जो सीट मैट्रिक्स रहते हैं वो डिस्प्ले किए जाती है उस सीट मैट्रिक्स के अंदर। तो उसके बाद में आपका आता है कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? जब आप कैप राउंड 1 में फिल करते हो जैसे कि आप देख रहे हो पहले पॉइंट में कि ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट। इसके अंदर आपको आपके जो कॉलेजेस की लिस्ट रहती है
वो आपको देने पड़ते हैं कैप राउंड 1 के फर्स्ट पॉइंट में। आप देख रहे हो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म्स। तो उसके बाद में जब आप कॉलेजेस उनको देते हो, उसके बाद में आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। जो जो कॉलेजेस आपने दिए हैं उसके अंदर अगर आपका नाम आता है, उस कॉलेज में अगर आपका नाम लग जाता है, तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट के अंदर आपका नाम आता है। XYZ इस स्टूडेंट को COEP कॉलेज लगा है, तो उसके अंदर आपका रहता है। तो उसके बाद में आपका पॉइंट है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू और हिज बाय लॉग इन एज पर अलॉटमेंट राउंड 1। अगर आपको COEP कॉलेज लगता है तो आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, वो अलॉटमेंट करना पड़ता है। कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर आपको नहीं करने का है, तो वो आप बता सकते हो। जैसे कि आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज होल्ड पे रखना है कि नहीं, मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं कैप राउंड 2 में भी एक बार ट्राई करता हूँ, तो ऐसे अगर करना होगा तो आप ये भी कर सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद में रहता है फोर्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल COEP कॉलेज लगा है, तो उसके अंदर अगर आपका नंबर उस कॉलेज में लगता है और उसका अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो उसी टाइम पे अगले दिन आपको जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका नंबर लगा है तो कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, हाँ मुझे एडमिशन इस कॉलेज में लेना है। तो उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो फाइनल आउट करनी पड़ती है। तो जब कैप राउंड 2 फिल करते हैं तो फिर से एक वैकेंट सीट्स लगते हैं। जो जो स्टूडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किए रहते हैं सीट्स, तो उस कॉलेजेस में एक एक सीट, दो दो सीट अगर ऐसे रह जाते हैं तो वो सीट्स रहते हैं, तो वो आपको वैकेंट सीट्स में समझ में आते हैं जब कैप राउंड 2 चालू होता है तब। तो उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस रहती है कि आपको सबमिशन फिर से कैप राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेजेस के लिस्ट डालने पड़ते हैं। अगर आपको कॉलेजेस नहीं लगे होंगे तो उसके बाद में फिर से एक अलॉटमेंट लिस्ट लगती है कि हाँ बाबा आपको ये कॉलेज लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैप राउंड 2 ही रहता है, तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद में एक भी राउंड नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द 2 ही राउंड्स होते आ रहे हैं अभी से। सो देखते हैं इस बार कितने राउंड्स होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही राउंड हो सकते हैं। सो ये होता है। तो इस तरीके से कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो होती है। तो स्टूडेंट्स ने ये फिक्स करना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो फर्स्ट ही कैप राउंड में लग जाए। क्योंकि अगर आपका कॉलेज फर्स्ट कैप राउंड में नहीं लगता है, तो जब कैप राउंड 2 आप फेल करने लेते हो, तो उस टाइम पे जब कैप राउंड 2 के पहले आपका जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंसीज रहते हैं, उस टाइम पे जितने भी कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ द 80 टू 90% कॉलेजेस के जो सीट्स रहते हैं वो फुल हो चुके रहते हैं। तो इसी के लिए ट्राई कीजिए कि पहले ही कैप राउंड में आपका जो नंबर है वो लग जाए अच्छे कॉलेज में। जैसे ही कुछ और अपडेट्स आते हैं, जैसे अगर कुछ डाउट्स रहेंगे आपको मेरिट लिस्ट के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स कैसी रहती है, मेरिट लिस्ट कैसी रहती है, अगर आपको देखना है, कुछ और डिटेल्स चाहिए रहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि मेरे को 80% है, मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से लिस्ट फिल करनी चाहिए, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल्स और गाइडेंस और कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू भी। यही थी आज की अपडेट। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, कीजिए आपके सभी दोस्तों के साथ, कि उनको भी प्रोसेस समझ में आ जाए कि इस तरीके से प्रोसेस से वो फॉलो होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।